बेहद की अनलिमिटेड स्टेज पर फिक्स पार्ट बजाने वाले मीठे शांतचित्त तपस्वी मूर्तों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 4 अगस्त 2024 की अव्यक्त वाणी चली है सन 2001 के समर्थी दिवस 18 जनवरी को, जिसमें बाप दादा हमें हमारे उस समर्थ स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं जिससे हमें सर्व आत्माओं की पालना करनी है। कैसे आएगी समर्थी, कैसे बनेंगे हम विजय माला के मणके, ये समझेंगे मुरली में विस्तार से। वर्तमान समय में कौन सा पुरुषार्थ आवश्यक है ये भी जानेंगे। बाप दादा आज हमें सैर पर लेकर जाने वाले हैं। जाना चाहेंगे ना सभी, सबके मनपसंद स्थानों पर जाएंगे। आज का विशेष महामंत्र जानने के लिए सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है यथार्थ स्मृति का प्रमाण। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। यथार्थ स्मृति का प्रमाण। समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। 18 जनवरी का विशेष दिन है। बाबा कहते हैं सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। याद करने वाले बच्चे, स्नेह प्यार से गीत गुनगुनाने वाले बच्चे, सभी को बाबा शक्तियों की, वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा सन शोज फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार बाबा अव्यक्त हुए और बाबा ने बच्चों को आगे किया, जिम्मेवारी का ताज दिया। क्या वरदान दिया? सन शोज फादर, कि अब हम बच्चों को बाप दादा का शो करना है, सेवा बढ़ानी है। तो साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद में कितनी तेजी से सेवा में वृद्धि हुई, तो बाबा भी बहुत खुश होते हैं देखकर। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा कैसे बच्चों के साथ हर कर्म करते थे, बाबा ने पालना दी, तो ब्रह्मा बाबा को भी याद आती है बच्चों की। तो विशेष इस दिन 18 जनवरी के दिन बच्चे तो याद करते ही हैं, ब्रह्मा बाबा भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे।
जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे व शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हाँ, बाबा तारीफ करे तो बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना बह रही थी। हाँ, प्रेम के मोती आंसू आंखों से छलक रहे थे। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। 18 जनवरी को अनुभव किया है ना, शांति स्तंभ पर जब गीत बजता है, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, कोई भी आंखें ऐसी नहीं होगी जो सजल नहीं होती, है ना। तो हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। यह था वतन का दृश्य। ये तो बाबा ने वतन का दृश्य बताया। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। याद तो रहता है, हाँ, ये भी याद है हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। याद भी है कि हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, लेकिन इसका प्रमाण भी तो चाहिए। यथार्थ स्मृति है, बाबा को याद करते हैं, तो इसका प्रमाण क्या है कि स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। हाँ? बाप समान समर्थ बनना भी तो है, सिर्फ याद करने से क्या होगा? बाप दादा समान बनना है, समर्थ स्वरूप बनना है। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल ने जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। 1 सेकंड में क्लिक हो गया कि मैं आत्मा बाबा की और बाबा मेरा। जैसे ही ये याद आया, जन्म सिद्ध अधिकार मिल गया, वर्षे का अधिकारी बन गए। तो यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। और सर्वशक्तिवान के बच्चे, हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, ये याद आ गया तो शक्तियों की चाबी मिल गई। तो यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है, गोल्डन की है। मैं बाप की अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? निश्चय तो 1 सेकंड में होता है ना। 1 सेकंड से पहले निश्चय नहीं था, लेकिन 1 सेकंड में निश्चय हो गया। तो सेकंड का सौदा हुआ ना, सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। जैसे ही निश्चय हुआ कि हम बाप के बच्चे हैं, वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, यह पक्का है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। पांडव अधिकारी बन गए हैं। पक्का पक्का पक्का? बाबा बार बार पूछ रहे हैं, पक्का है ना कि वर्षे के अधिकारी बन गए? बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ मिली हैं। एक हाथ उठाओ, मिली हैं? सर्व शक्तियाँ मिली हैं ना? या किसको 8 मिली हैं, किसको 6 मिली हैं? अपने को कहलाते भी हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। शक्तिवान नहीं कहते हैं, सर्वशक्तिवान कहते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्द का पूछ रहे हैं। हाँ, सर्व माना सभी, तो सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं सर्वशक्तिवान तो नहीं हूँ, लेकिन शक्तिवान हूँ, ऐसा कोई है? नहीं है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। अच्छा, तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान,
बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान होना। बाबा ने सबसे पहले कंफर्म करा लिया कि सर्वशक्तिवान होना, और अब बाबा पूछ रहे हैं कि हर प्रकार का जो पेपर आता है, प्रकृति का, माया का, स्वभाव संस्कार का, वायुमंडल के परिस्थितियों का, सब में सर्वशक्तिवान होना, या प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, बाबा कहते हैं इन सबको अपना गुलाम बनाया है, अधिकारी बने हो इनके, ये सब अधीन हैं। यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो। कालिया नाग पर डांस करते हुए श्री कृष्ण को दिखाया है ना। हाँ, कल का वरदान भी याद है ना। हाँ, शंकर के गले में सर्प की माला, ऐसा तपस्वी मूर्त। कृष्ण का कालिया नाग पर डांस, विष्णु का शेष शैया पर विराजमान होना। तो बाबा कहते हैं कि यह 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो, या कोई एक शीश निकालकर आपके ऊपर डांस करता है। हाँ, 4 सांप तो नीचे हो गए, कोई एक पीछे से निकल कर ऊपर आ गया, ऐसा तो नहीं है। सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। हाँ, सांप भी तो डांस करता है ना। तो कोई भी एक शीश आपको डांस दिखाने तो नहीं आते। कोई भी एक सांप जो है वो कभी आके डांस तो नहीं दिखा देता है। कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है, खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है, शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाई है। जब यह माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नज़दीक मणके बनते हैं, विजय माला के समीप के मणके बनते हैं। बाबा कहते हैं जब ये सब सांप आपके अधीन हो जाएंगे, आप अधिकारी बन जाओगे, इन सर्प की माला आपके गले में होगी, ये सर्प आपके लिए मंच बन जाए डांस करने के लिए। तो जब आप ऐसी माला पहनोगे तब बाप की माला में आपके नंबर अच्छे आएंगे, आप नज़दीक के मणके बनोगे, विजय माला के समीप के मणके बनोगे। आप चेक करना है खुद को। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति अभी कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियाँ हैं, शक्तियाँ नहीं हैं, यह नहीं है, हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है। समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए, वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। हम सोचते हैं, कहते हैं शक्तियाँ तो हैं, लेकिन फिर उसको सही समय पर सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज़्यादा है, समर्थी कभी कम, कभी ठीक हो जाती। स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। बाबा कहते हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। हम कहते हैं शक्तियाँ हैं, तो समय पर हमें
वो शक्तियाँ यूज़ करनी है। समर्थ आत्मा का प्रमाण देना है कि हम कर्म में सही समय पर शक्तियाँ यूज़ कर रहे हैं, विजयी बन रहे हैं, तब बनेंगे हम विजयमाला का मणका। तो समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मनाया। अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो। सबको लगना चाहिए ना कि हाँ, ये मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, समर्थ आत्मा हैं, अचल अडोल आत्मा हैं। तो सबको अनुभव हो हमारे समर्थ स्वरूप का। हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। हाँ, ऐसे बोल बोले कि उनमें भी शक्ति भर जाए। हम तो हैं ही शक्तिशाली, उनको भी शक्तिशाली बना दें अपने वचन से। मुर्दे में जान फूंक देना है। तो हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए, समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं। हर बोल में जो समर्थी का वरदान मिला है वह अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्प और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के समर्थी का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और दूसरों को भी अनुभव हो। ऐसे है तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को समर्थी दिलाओ। बाबा कहते हैं कोई साधारण कर्म हमें नहीं करना है। अब हर कर्म में, हर चलन में, साधारण कर्म में भी फरिश्ते दिखाई दें। खुद भी डबल लाइट, औरों को भी डबल लाइट स्थिति का अनुभव कराएं। समर्थ बने, औरों को भी समर्थ बनाएं। बाप ने आज ब्रह्मा बाप को सैर कराया। कहाँ का सैर कराया? ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्त जन्म लेने वाले हैं वह सभी ब्राह्मण दिखाए। तो वह कितने होंगे? साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। अभी जितने ब्राह्मण 2001 तक बन गए थे, बाबा कहते हैं इससे ज़्यादा तो अभी अव्यक्त रूप दिखाया बाबा ने कि इतने और बनेंगे ब्राह्मण। तो साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। सुना, उसमें आप लोग भी हैं ना। और हर एक को बाप दादा ने बहुत स्नेह की, समीप की दृष्टि दी और अव्यक्त रचना को एक विशेष गिफ्ट भी दी। अभी यहाँ जो बैठे हो वह साकार ब्रह्मा के बाद जो ब्राह्मण आत्मा रचना में आए हो वह हाथ उठाओ। हाँ, बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो आए हो यज्ञ में वो हाथ उठाओ। मेजॉरिटी हैं। अच्छा, नीचे करो। अच्छा, जो साकार रूप की रचना है वह हाथ उठाओ। बहुत थोड़े हैं। हाँ, तो साकार रूप में जब बाबा थे उस समय जितने बच्चे ब्राह्मण बने वो तो कम, और बाद में देखो कितने बच्चे बन गए। तो बाबा कहते हैं साकार रूप की रचना बहुत थोड़े हैं, आज की सभा में बहुत थोड़े हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को इमर्ज किया क्योंकि संख्या बहुत थी। यहाँ तो बैठ भी नहीं सकेंगे, वतन में तो सब आ सकते हैं। वहाँ जितना बड़ा स्थान चाहिए उतना स्थान है। तो बाप दादा ने सभी को वतन में इमर्ज किया, अर्थात निमंत्रण दे के बुलाया। सभी बड़े खुश हो रहे थे और बाप दादा उनसे ज़्यादा खुश हो रहे थे। बाप दादा ने उन रत्नों को सौगात दी। क्या सौगात दी बाबा ने? बहुत सुंदर बेदाग हीरे का बहुत चमकता हुआ कमल पुष्प था जिसमें एक एक कमल के पत्ते में भिन्न भिन्न शक्तियाँ थीं जो भिन्न भिन्न रंग में चमक रही थी। वह बेदाग हीरे का कमल पुष्प आप इमर्ज करो, कितना शोभनीक होगा। इमर्ज हुआ, इमर्ज किया। हाँ, बेदाग हीरे का कमल पुष्प आ गया सामने।
बाबा कहते हैं इमर्ज किया, डबल फॉरेनर्स ने इमर्ज किया, टीचर्स ने इमर्ज किया, पांडवों ने इमर्ज किया और मीठी मीठी माताओं ने इमर्ज किया। माताएं इस विश्वविद्यालय की विशेषता हैं। सभी को आश्चर्य किस बात का लगता है कि इतनी माताएं और शक्तियां बन गई। नारी शक्ति देखो, इतनी माताएं शक्तियां बन गई, शिव शक्ति। इतनी माताएं पवित्रता का व्रत धारण कर देवियों के रूप में परिवर्तन हो गई। मेजॉरिटी माताएं दिखाई देती हैं। तो बाप दादा ने आज अव्यक्त रचना को बहुत बहुत प्यार दिया और वतन में बगीचा भी इमर्ज किया, पहाड़ भी इमर्ज किया और साथ में सागर भी इमर्ज किया। किसी को गार्डन पसंद है, किसी को हिल स्टेशन पसंद है, किसी को बीच पसंद है, देखो। और सभी को खूब घुमाया। फ्रीडम थी घूमने की, जिसको जो जगह पसंद है जाओ घूमो। खेल नहीं कराया, बॉल और बैट बॉल का खेल नहीं कराया। कोई सागर में लहरों में लहरा रहे थे, कोई पहाड़ी पर बैठे हुए थे, कोई बगीचे में घूम रहे थे। तो आज वतन में अव्यक्त रचना की महफिल थी। बाप दादा ने सभी को यही वरदान दिया, सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। बाप दादा ने सभी को क्या वरदान दिया कि सदा सर्व शक्तियों में जीते रहो, उड़ते रहो। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। क्या महामंत्र दे रहे हैं बाबा? स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। ये नहीं कि हमारे पास शक्तियाँ हैं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, कर्म में चलन में दिखाई देनी चाहिए ना। तो हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो, खजाने को गुप्त नहीं रखो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाबा कहते हैं कोई भी आए आपके पास, चाहे दृष्टि से, चाहे बोल से, चाहे कर्म में, और सहयोगी आत्मा हो, कोई भी हो, तो सबको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। हाँ, बाबा कहते हैं कई आत्माएं ऐसी आती हैं जिनको बाप दादा तो सहयोग देते ही हैं, पालना करते ही हैं, लेकिन उनको ब्राह्मण आत्माओं का भी सहयोग चाहिए, हिम्मत चाहिए, उमंग उत्साह चाहिए और आपसे उनको समाधान मिले, ये भी आवश्यकता है, ज़रूरत है। छोटे छोटे हैं ना, हाँ, वैसे भी छोटे छोटे भाई बहनों को बड़े भाई बहन संभालते हैं ना, माँ बाप तो संभालते ही हैं। तो बाबा कहते हैं छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। कैसे पालना करनी है? सहयोग से, शक्ति से, स्नेह से। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। हाँ, तो बाप दादा तो सहयोग दे ही रहे, स्नेह दे रहे हैं, भाई बहनों का भी सहयोग चाहिए, आत्मा भाइयों का भी सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान, अनुभव सब चाहिए ना। बाबा कहते कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियाँ बढ़ाओ। ज़्यादा डिस्कस करने की शिक्षाएं नहीं दो, शक्ति दो। हाँ, ब्राह्मणों को ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो तो मुरली से मिल ही रहा है, बाबा दे ही रहे हैं। क्या करना है? बाबा कहते ज़्यादा डिस्कस नहीं करो, शक्ति दो। उनकी कमजोरी नहीं देखो, लेकिन उसमें विशेषता व जो शक्ति की कमी हो वह भरते जाओ। कमी कमजोरी नहीं देखो, लगता है किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी शक्ति की, बाबा कहते हैं वो भरते जाओ, विशेषता देखो।
आजकल जो निमित्त हैं उन्हों को इस पालना के निमित्त बनने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बढ़ाएं, सेवा केंद्र बढ़ाएं, यह तो कॉमन है, लेकिन हर एक आत्मा को बाप की मदद से शक्तिशाली बनाएं, अभी इसकी आवश्यकता है। निर्बल आत्माएं हैं ना, तो शक्ति की आवश्यकता है। सेवा तो सब कर रहे हो और करने के बिना रह भी नहीं सकते, लेकिन सेवा में शक्ति स्वरूप के वाइब्रेशन आत्माओं को अनुभव हो, शक्तिशाली सेवा हो। साधारण सेवा तो आजकल की दुनिया में बहुत करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता है शक्तिशाली सेवा। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति की पालना आवश्यक है। ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्ति चाहिए ना, तो बाबा कहते हैं शक्ति से पालना करो। अच्छा, बाप दादा के सामने देश विदेश सब तरफ के बच्चे दूर होते हुए भी सामने हैं। बाप दादा जानते हैं, सभी एक ही शब्द बोलते हैं, हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। बाप दादा के पास सभी की याद पहुंचती ही है, चाहे पत्र द्वारा, चाहे मुख द्वारा, चाहे कार्ड द्वारा, चाहे आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं। साइंस के साधन बहुत हो गए हैं, बाप दादा के पास साधनों से भी याद पहुंचती है और दिल के आवाज़ से भी याद पहुंचती है। सबसे जल्दी दिल का आवाज़ पहुंचता है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से याद प्यार भेजा है, उन सभी को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार याद दी, बाप पदम गुना रिटर्न में याद प्यार दे रहे हैं। आप एक बार याद करो, बाबा बार बार याद करता है, पदम गुना याद करता है। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को सदा हरेक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाले उड़ती कला वाली आत्माओं को सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आज खास यह संगम भवन है ना, संगम भवन वाले आए हैं, उन्हों की भी सेवा कम नहीं है। आज खास उन्हों की याद बाप दादा को मिली थी, रिसीव करने की सेवा भी कम नहीं है। वैसे तो जो भी शांतिवन के सेवाधारी हैं, उन सबकी सेवा एक दो से आगे है, अच्छी है। जागना भी पड़ता है, चलना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, संतुष्ट करना भी पड़ता है। मुबारक हो। पांडव भवन वाले, मधुबन की 4 भुजाओं वाले सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाबा पांडव भवन, शांतिवन, संगम भवन, ज्ञान सरोवर सब है ना। कोई कहीं भी हो, सेवा कर रहे हैं, बाबा सबको मुबारक देते हैं। डबल फॉरेनर्स देख रहे हैं, हमको बाप दादा ने नहीं कहा। हाँ, इतने नाम लिए बाबा ने मधुबन वालों के, और डबल फॉरेनर्स करे, अरे बाबा हमको भूल ही गए, बाबा ने हमको नहीं कहा। डबल फॉरेनर्स से सभी बाप दादा सहित दादियों का, सभी ब्राह्मणों का डबल ट्रिपल प्यार है। क्यों डबल ट्रिपल प्यार डबल फॉरेनर्स से? क्यों? बाप दादा सदैव विशेषता सुनाते हैं कि कई प्रकार के कल्चर की दीवारों को तोड़कर ब्राह्मण जीवन में पहुंच गए हैं। हाँ, फॉरेनर्स के संस्कार सबके अलग अलग ना, देश काल परिस्थिति सबकी अलग, लेकिन फिर भी देखो पहचान लिया और ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण कल्चर वाले बन गए हैं, और लगता ही नहीं है कि यह कोई दूसरे देश के हैं, अपने भारत के हैं और सदा रहेंगे। इसीलिए डबल विदेशियों को भी बहुत बहुत अरब खरब बार मुबारक हो। बहुत अच्छा। हाँ, बाबा किसी को भी नहीं भूलते, एक एक बच्चा बाबा के दिल में समाया हुआ है।
वरदान। देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। बाप दादा समझाते हैं, कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। तो कैसे रहना है हमें? सदा कमल आसन पर विराजमान, देह भान से परे, फरिश्ता रूप में, देवता रूप में, हाँ, नेचुरल देही अभिमानी स्थिति हो। ऐसे न्यारे रहेंगे तब बनेंगे हम परमात्मा के प्यारे। स्लोगन। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। हमारे में ये विशेषताएं कहाँ से आई? किसने दिए ये गुण? किसने भरे? हाँ, बाबा की देन है, प्रभु प्रसाद है। ये मेरा गुण, मेरी विशेषताएं, मेरी स्किल, मेरा टैलेंट, ये सब क्या है? देह अभिमान। किसी दूसरे में भी विशेषता है तो किसने भरी? बाबा की दी हुई है, तो बाबा ही याद आए। तो ये थी आज की विशेष मुरली। रिवाइज करेंगे। समर्थी दिवस की विशेष मुरली। सभी सहयोगी निमित्त बच्चे बाप दादा की याद में लवलीन थे। बाबा ने कहा, स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना है। क्या याद रखें? मैं बाबा का, बाबा मेरा। 1 सेकंड में बन गए वर्षे के अधिकारी। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान, तपस्वी, अशरीरी, फरिश्ता, विजयमाला के मणके। कौन सी शक्ति बढ़ानी है? सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। फिर सभी ने सैर की, सौगात ली, वरदान लिया। सर्व शक्तियों से जीते रहो, उड़ते रहो। स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। समर्थ बनो और बनाओ। कमल आसनधारी बनना है। और विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं, चाहे खुद की और औरों की? प्रभु प्रसाद। आज की मुरली से स्व मान लेंगे, मैं स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा हूँ। मैं स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा हूँ। ओम शांति।
शांति का